नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परियार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एमपी टेट और सीटेट के लिए बाल विकास पढ़ रहे हैं। ये बाल विकास की 25वीं क्लास है। इस क्लास के अंतर्गत आज हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में, जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो बिल्कुल बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास। जीन पियाजे, जीन पियाजे को इंग्लिश में जीन पियाजे जो लिखा हुआ है, देखो स्पेलिंग जो है इसकी PIGET, ठीक है। और जा पियाजे भी कई जगह कहते हैं इसको। हम आगे बात करते हैं इसके। तो जीन पियाजे जो है, आपके जो जीन पियाजे हैं वो उनके बारे में देखते हैं। तो देखो ये चित्र दिख रहा है, बिल्कुल एकदम मस्त मौला आदमी, प्रकृति से बिल्कुल जुड़े हुए आदमी, आंखें ऊपर करे हुए बिल्कुल। जन्म इनका 9 अगस्त 1896 में हुआ था और 16 सितंबर 1980, यानी अभी हाल ही में, अगर आप 1980 देखें तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो 16 सितंबर 1980 को इनका मृत्यु हुई। और ये स्विट्ज़रलैंड, यानी बहुत ही प्यारा देश है स्विट्ज़रलैंड, वो जहाँ कह सकते हैं कि हम धरती का स्वर्ग है, वहाँ पर इनका देश रहा है, ये उनकी कर्म भूमि रही है। अब बात करते हैं हम इसके बारे में। तो जीव, अगर थोड़ा सा हम बात करें जीन पियाजे के बारे में, क्योंकि इसके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझने से पहले उनके बारे में समझना पड़ेगा। ये एक जीव शास्त्री थे, यानी बायोलॉजिस्ट थे, पर मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या अधिक कार्य किया। ये बायोलॉजी में कार्य करते थे, ये जीव विज्ञान में कार्य करते थे, परंतु इन्होंने साइकोलॉजी के क्षेत्र में अधिक कार्य किया। बाल विकास पर किए गए कार्यों के कारण वो प्रसिद्ध हुए। बालक के विकास पर जो कार्य किए, बालक का संज्ञानात्मक विकास जन्म से लेकर कैसे बढ़ता है आगे, उसके विकास पर कार्य किए, इसके कारण वो प्रसिद्ध हुए। जेनेवा में एक लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना भी इन्होंने करी। स्वयं के 3 बच्चों पर ध्यान रखिएगा, उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में अपने ही बच्चों को अपने विकास का, अपनी प्रयोगशाला का आधार बनाया और अपने बच्चों के ऊपर मानसिक रूप से प्रयोग किया। किस प्रकार से बालक जब पैदा होता है तब से उसकी मानसिक क्रिया हो जाती है और किस प्रकार से वह 16 साल 17 साल तक का जो बच्चा होता है उसका पूरा निरीक्षण किया। ठीक है, 1920 से बाल विकास के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया। 1923 में सर्वप्रथम पुस्तक द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे की भाषा और उसके विचार, उसके बारे में उन्होंने पहली पुस्तक लिखी। 1976 तक उन्होंने 53 वर्ष की आयु में 32 पुस्तकें लिख डाली और कई मनोवैज्ञानिक तथ्यों के क्रमिक विकास का वर्णन उन्होंने किया। कई इनकी मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं को विकासवादी मनोविज्ञान का नाम दिया गया। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी इनको कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान का मतलब होता है, इन्होंने बच्चों का जो मानसिक विकास है उसका विकास का धीरे धीरे जो वर्णन होता है उसके बारे में उन्होंने बताया। अब हम बात करते हैं इनके सिद्धांत। अब इनके सिद्धांत जो हैं उसके बारे में अगर हम सही ढंग से देखें तो आपको पता चलेगा। चलिए बढ़ते हम आगे। जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान का मतलब क्या होता है? संज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, यानी ज्ञान को ही संज्ञान कहा जाता है साइकोलॉजी की भाषा में। ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरी इनका। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसको विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। विकासात्मक सिद्धांत का मतलब होता है ये बच्चे की, बालक की जो शैशवावस्था से लगाकर किशोरावस्था तक का सिद्धांत के बारे में, उसकी जो संज्ञान है उसके बारे में वर्णन करता है, इसलिए संज्ञानात्मक। अवस्था का सिद्धांत भी क्या है? बालक की चारों अवस्था, जो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तीनों अवस्थाओं का वर्णन करता है। और विकासी अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये तीनों के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी। संज्ञान का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर हम बात करते हैं संज्ञान का अर्थ। तो संज्ञान का अर्थ उन आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं तथा उत्पादों से जिनसे ज्ञान का क्या होता है, निर्माण होता है, या अपनी इंद्रियों के माध्यम से अपने आसपास घटित घटनाओं की जानकारी या ज्ञान से है। देखो यहाँ पे 2 वर्ड आए हैं, 2 वर्ड आपने देखे होंगे। 2 वर्ड कौन कौन से हैं? देखिए 2 वर्ड हैं यहाँ पे, एक तो है मानसिक क्रियाएं और एक और है मानसिक उत्पाद। तो इन दोनों मानसिक क्रियाएं और मानसिक उत्पाद के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर दोनों के बारे में हम बताएंगे। तो यहाँ पे मानसिक प्रक्रियाएं क्या है? याद रखना, संकेतीकरण, योजना बनाना, समस्या समाधान करना, वर्गीकरण करना, ये याद करना, कल्पनाएं करना, नई चीज़ों को सृजन करना, ये सब मानसिक प्रक्रिया। ठीक है, तो अब ये हो गया। और उत्पाद, ये मानसिक प्रक्रिया व उत्पाद है। अब संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य क्या है?
बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। इसमें अवधान में वृद्धि, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शक्ति शामिल है। ठीक है, आपको ये चीज़ें समझ में आई? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? अब देखो, अब यहाँ पे हो गया मानसिक क्रिया। अब संज्ञानात्मक विकास के तात्पर्य के बारे में आपने सुना। बच्चे उनकी दुनिया के लगभग समस्त ज्ञान को उनकी गतिविधियों के द्वारा सीखते हैं। देखिए, बच्चा जो छोटा सा बालक होता है, छोटा सा बालक कहीं रेत में खेल रहा है, कहीं गुड्डे गुड्डियाँ बना रहा है, तो उसके कारण वह सीखता है। अतः इस सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास तक ले जाने वाला रचनात्मक मार्ग है। यानी यह सिद्धांत जो है संज्ञानात्मक विकास तक ले जाने वाला रचनात्मक मार्ग है। यानी यूँ कहें तो कि इस सिद्धांत में जीन पियाजे अपने बच्चों के ऊपर प्रयोग करके बताते हैं कि किस प्रकार से उसका मानसिक विकास होता है। चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास, और अब आगे इसका जो चैप्टर है वो बिल्कुल हम जारी रखेंगे। बिल्कुल कहीं मत जाइएगा, ये थोड़ा सा हमने टेस्ट किया है, आज ही के दिन हो सकता है आपको दूसरा वीडियो भी इसका मिले। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।